मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज कहानियों के दौर में एक और कहानी लेके हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं और इसमें इंग्लिश के माध्यम से हम इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। छोटी छोटी कहानियों के हिसाब से किस प्रकार इंग्लिश वर्ड पावर हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं। द कैमल्स रिवेंज, ऊँट का बदला, ये हमारी कहानी का टाइटल है। तो कहानी शुरुआत होती है वंस, एक बार की बात है, अ कैमल एंड ए जैकाल, एक ऊँट और एक सियार बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, एक अच्छे मित्र बन गए थे। वन डे, एक दिन, दे वेंट टू द फीस्ट इन द वाटरमेलन फील्ड, वो तरबूज के खेत में भोजन की तलाश में निकल पड़े। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, द जैकाल स्टार्टेड हॉलिंग, सियार जो था हाउलिंग, जोर जोर से हाउल करने लगा, शुरू कर दिया। प्लीज डोंट हाउल, योर हाउलिंग विल ब्रिंग द फार्मर हेयर, प्लीडेड द कैमल। कैमल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे सियार भाई, तुम हाउलिंग करना बंद कर दो, अन्यथा यहाँ पर किसान आ जाएगा। सिंगिंग इज गुड फॉर माई डाइजेशन, द जैकाल रिप्लाइड। तब जैकाल ने जवाब दिया, मेरे भाई, सिंगिंग, गीत गाना मेरे पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। सुन जल्दी। द फार्मर केम, और उसकी आवाज़ सुनकर किसान वहाँ आ गया। एंड बीट द कैमल, और कैमल को पीटने लगा। बट द जैकाल रैन अवे, लेकिन जैकाल वहाँ से भाग गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द कैमल ऑफर द जैकाल अ राइड ऑन हिज बैक। तब ऊँट ने उस जैकाल को अपने पीठ पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। वाइल, जब ही स्वम इन द रिवर, वो नदी में तैर रहा था। वंस इन द रिवर, एक बार नदी में, द कैमल स्टार्टेड टू डाइव अंडर द वाटर, तब ऊँट पानी के अंदर डुबकी लगाना शुरू कर दिया। द जैकाल क्राइड, तब जैकाल ने चिल्लाया, What are you doing? क्या कर रहे हो तुम? I will drown, मैं डूब जाऊंगा। I must die, मैं अवश्य मर जाऊंगा। इफ़ आई एम इन द वाटर, यदि मैं पानी में रहा, इट्स गुड फॉर माई हेल्थ, तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सेड द कैमल, ऊँट ने जवाब दिया, ये डुबकी लगाना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एंड वेंट अंडर द वाटर, और पानी के अंदर चला गया। लिविंग द जैकाल हेल्पलेस, जैकाल को विवश वहीं पर असहाय छोड़कर, और इस प्रकार जैकाल की मृत्यु हो गई। तो मोरल, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम पाओगे, यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये मोरल स्टोरी हमारी बहुत ही बेहतरीन थी। चलिए एक और स्टोरी का हम अध्ययन करते हैं। धोखेबाज मित्र। ए डियर एंड ए क्रो वर ग्रेट फ्रेंड्स, एक हिरन और एक कौवा बहुत अच्छे मित्र थे। वन डे, एक दिन, द क्रो सा द डियर विथ ए जैकाल, कौवे ने हिरन को एक जैकाल के साथ देखा। जैकाल वर नोन टू बी कनिंग एनिमल, जैकाल को चालाक जानवर के रूप में जाना जाता था। सो इसलिए ही वार्नेड हिज अ फ्रेंड दैट द जैकाल कुड नॉट बी ट्रस्टेड, उसने अपने मित्र को चेतावनी दिया कि जैकाल भरोसा करने के लायक नहीं है, तुम उस पर विश्वास मत करो। द डियर इग्नोर्ड द क्रो वार्निंग, तब हिरन ने कौवे की इस चेतावनी को नकार दिया। एंड वेंट विद द जैकाल टू ए फील्ड, और जैकाल के साथ एक खेत में निकल पड़ा। वेयर द डियर गॉट ट्रैप्ड, जहाँ पे हिरन को जाल में पकड़ लिया गया। द जैकाल स्नीड, जैकाल ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, आई एम गोइंग टू कॉल द फार्मर, अब तुम जाल में फंस चुके हो और मैं किसान को बुलाने जा रहा हूँ। ही विल किल यू, वो तुम्हें मार देगा। एंड आई विल गेट ए शेयर ऑफ योर मीट, और मुझे तुम्हारे मरे हुए मांस का कुछ हिस्सा दे देगा, मुझे मिल जाएगा। द डियर क्राइड, तब हिरन ने चिल्लाया। द क्रो हर्ड हिज फ्रेंड्स क्राइड, कौवा अपने मित्र की आवाज़ सुन कर आ गया। एंड केम टू हेल्प हिम, उसके पास मदद करने आया। ही आस्क्ड द डियर टू प्रिटेंड ही वाज डेड, उसने उस डियर को, अपने मित्र को यह उपाय बताया कि तुम जो है मरने का बहाना करना। द फार्मर केम, तब किसान आया। एज सुन एज, जो ही हर्ड द जैकाल साउल, उसने जैकाल की जब हाउल की आवाज़ सुनी, किसान आ गया। ही सा ए डियर लेइंग डेड इन हिज ट्रैप, उसने देखा कि जाल में तो मरा हुआ हिरन है। ही ओपन द ट्रैप टू चेक, और जो ही उसने चेक करने के लिए जाल को खोला, बट द डियर रैन अवे, तब हिरन दौड़कर भाग गया। द एंग्री फार्मर, गुस्सैल किसान ने हिट द जैकाल एंड ड्रोव
हिम अवे, जयकाल को खूब पीटा एंड उसे अपने झुंड में भगा दिया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है फॉल्स फ्रेंड्स आर वर्स देन डिक्लेयर एनिमी। बहुत बुरे होते हैं घोषित दुश्मन से, यानी कि जो दुश्मन को हम जानते हैं उससे भी बहुत खतरनाक होते हैं आपके धोखेबाज मित्र। तो ये हमारी कहानी थी। चलिए कहानी के दौर में एक और कहानी को हम पढ़ते हैं। द माउस टर्नेड इनटू ए लायन, यानी कि एक चूहा जिसे एक शेर में बदल दिया गया। वन डे, एक दिन की बात है, अ सेज, एक साधु यानी कि एक ऋषि, सा ए माउस बीइंग चेस्ड बाय ए कैट, उन्हें एक चूहा दिखाई दिया जो कि एक बिल्ली के द्वारा पीछा किया जा रहा था। द सेज, तब ऋषि ने विथ हिज सुपर नेचुरल पावर, अपनी अलौकिक शक्ति के साथ मेड हिम ए कैट टू सेव हिज लाइफ, उसे एक बिल्ली बना दिया ताकि उसकी जीवन बच सके। वन डे, एक दिन, अ डॉग वॉज चेजिंग दिस कैट, उसी बिल्ली को एक कुत्ता दौड़ा रहा था। सो इसलिए द सेज, उस ऋषि ने, साधु ने, टर्नेड हिम इनटू ए डॉग, उसे एक कुत्ते में बदल दिया। Another day, अगले दिन, द डॉग वॉज अटैक्ड बाई ए लायन, तब उस डॉग को एक शेर दौड़ा रहा था, उस पर हमला करने वाला था। द सेज टर्नेड हिम इनटू ए लायन, तब साधु ने उसको एक शेर में बदल दिया। द विलेजर हु न्यू द लायन सीक्रेट, तब जब वो चूहा शेर में बदल गया तो गांव के सभी लोग जो उस चूहे की सच्चाई जानते थे कि ये लायन नहीं, उसका रहस्य जानते थे, ये तो चूहा है, यूज टू लाफ एट हिम, उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। ही वॉज जस्ट ए सिली माउस प्रिटेंडिंग टू बी ए लायन, वो कहते थे ये तो एक मूर्ख चूहा है जो शेर होने का बहाना बना रहा है। द लायन थॉट, तब शेर ने सोचा, ही कुड नेवर स्टॉप द जोक्स, कि वो कभी भी इनके जोक को रोक नहीं सकेगा, अनटिल, जब तक, एंड अनलेस, जब तक कि नहीं, ही किल द सेज, वो ऋषि को मार नहीं देता। सो इसीलिए ही वेंट टू किल द सेज, वो साधु को मारने चल पड़ा। बट when the sage saw that the lion was ready to attack, जब साधु ने यानी कि ऋषि ने देखा कि ये शेर उन पर हमला करने वाला है, ही said, उन्होंने कहा, गो बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ, जाओ तुम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओ। और इतना कहते ही वो पुनः शेर चूहे में बदल गया। यू आर अनग्रेटफुल, तुम आसान मानने वाले व्यक्ति नहीं हो, एंड डोंट डिजर्व टू बी ए लायन, और तुम शेर के बनने के योग्य भी नहीं हो। एंड सो, और इसीलिए द सिल्ली लायन टर्नेड बैक इनटू ए माउस, तब वो मूर्ख शेर फिर एक चूहे में बदल गया। मोरल, अनग्रेटफुल पीपुल कैन नेवर बी हैप्पी, एहसान न मानने वाले लोग कभी खुश नहीं हो सकते। तो ये हमारी कहानी थी। इन तीनों कहानी के माध्यम से हमने बहुत अच्छी मोरल स्टोरी सीखी और इंग्लिश से पढ़कर हमने हिंदी स्टोरी सीखी। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फायदे मिले होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।